नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर चुनाव का ऐलान हो गया। सब यही सवाल पूछ रहे थे कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव पिछली बार 3 बार से लगातार साथ ही में होता आया है, तो महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। हालांकि इसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। भले ही महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सर्वे आना शुरू हो गया है। इससे पहले हमने आपको हरियाणा का सर्वे बताया था, अब एक सर्वे महाराष्ट्र को लेकर भी आ रहा है जो ये लाइन कह रहा है। जी हां, महाराष्ट्र में भी क्या सरकार जाने वाली है महायुति की? अब ये बड़ा सवाल है और इस सर्वे ने तहलका मचाकर रख दिया है। सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते हैं। देखिए, किसे कितने फीसदी वोट मिलेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो यह है। इस सर्वे में जो निकलकर सामने आया है, मेट्राइज का ये सर्वे है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 25.8% वोट मिल सकते हैं इस चुनाव में, जो कि आने वाला है, जिसकी तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो 18.6% वोट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को आएंगे, 18.6%। शिवसेना शिंदे गुट, जो कि सीएम भी हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने शिवसेना में तोड़फोड़ की, उसके बाद अपना एक अलग गुट बनाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिल गए। उनकी हालत यह है कि वो 14.2% वोट ला सकते हैं अपने बलबूते पर। अजीत पवार भी महायुति खेमे में ही है, ये 5.2% वोट ला सकते हैं। हालांकि अजीत पवार की स्थिति को लेकर लगातार कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, चले जाएंगे, दबाव बन रहा है। एक अलग राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में अजीत पवार को लेकर। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो 17.6% वोट ला सकता है। आप देखिए, कंपैरिजन अगर करेंगे शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव में, तो देखिए उद्धव का जो गुट है वो भारी पड़ता हुआ लग रहा है अगर वोट फीसदी के हिसाब से देखेंगे। एनसीपी की बात करें अगर शरद पवार के गुट की, तो यहां पर एनसीपी शरद पवार गुट भी अजीत पवार गुट पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 6.2% वोट शेयर इनके खाते में जा सकता है, जबकि अन्य के खाते में 12.4% वोट जा सकते हैं। तो ये पूरा महाराष्ट्र का मेट्राइज का सर्वे, जिसके आंकड़े ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोट शेयर विधानसभा के चुनाव में लेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी है, यहां पर शिवसेना उद्धव फिर तीसरे नंबर पर मान लीजिए वो आते हैं। उसके बाद शिंदे गुट है, वो 14.2% पर आता है। एनसीपी शरद पवार का गुट है 6.2%, और एनसीपी अजीत पवार का जो गुट है वो 5.2% वोट शेयर पाएगा और सबसे नीचे रहेगा। अन्य के खाते में 12.4% वोट शेयर जा सकता है। ये तो रही वोट शेयर की बात, लेकिन अब आते हैं सीटें किसको कितनी मिल सकती हैं इस पर। तो देखिए, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर सकती है इस सर्वे के मुताबिक। 95 से लेकर 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं इस चुनाव में, जिसके तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं, मैं लगातार बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का बात करें अगर, तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रह सकती है 42.47%, माफ कीजिएगा 42 से 47 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। इसके बाद अगर बात करें शिवसेना शिंदे गुट की, तो 19 से 24 सीटें इनके खाते में जा सकती हैं। एनसीपी अजीत पवार के गुट की बात करें तो 7 से 12 सीटें इनके खाते में जा सकती हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें तो 26 से 31 सीटें इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की बात करें तो 23 से 28 सीटें इनके खाते में जा सकती हैं और अन्य के खाते में 11 से 16 सीटें जा सकती हैं। तो सीटों के लिहाज से भी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी टॉप पर है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, उसके बाद अगर देखें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो नजर आ रहा है, 26 से 31 सीटें इनके खाते में जा सकती हैं। इसके बाद बात करें तो एनसीपी शरद पवार का गुट है, 23 से 28 सीटें जा सकती हैं इनके खाते में। यहां पर अगर बात करें शिंदे गुट की, तो यहां पर 19 से 24 सीटें इनके खाते में और एनसीपी अजीत पवार के गुट को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि हम सीटों के लिहाज से देखें, वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी टॉप पर नजर आ रही है, अकेले दम सीटें जीतने के मामले में, वोट शेयर के मामले में। जबकि जो एनसीपी अजीत पवार का गुट है वो सीटों के मामले में भी सबसे फिसड्डी है और वोट शेयर के मामले में भी सबसे फिसड्डी है।
हालांकि शिंदे गुट जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि सीटों के लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा वो भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और नीचे से दूसरी पोजीशन उनकी होगी अगर यही आंकड़े रहते हैं चुनावी नतीजों के आखिर में। अन्य के खाते में 11 से 16 सीटें जा सकती हैं, यानी कि अन्य जो निर्दलीय वगैरह चुने जाएंगे वो भी निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं इस चुनाव में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको अगली स्लाइड पर चलना पड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव 2024 मेट्राइज का जो सर्वे है उसके नतीजे ये कहते हैं कि महायुति मैक्सिमम सीटें अगर लेकर आती है, जो कि आंकड़े मैंने पहले आपको दिखाए, उस लिहाज से 141 सीटें उसके खाते में जाएंगी, जबकि महाविकास अघाड़ी के पास 122 सीटें जाएंगी। सीधी सी बात है, महायुति यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, अजीत पवार शिंदे जिसमें शामिल है, वो 141 सीटें सबसे ज्यादा जीतेगी। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर भी बहुमत के आंकड़े को वो पार नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या महायुति की जो सरकार है वो जाने वाली है, उसकी विदाई होने वाली है। भले ही सबसे ज्यादा सीटें इनके खाते में इस सर्वे के अकॉर्डिंग आ रही हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा फिर भी महायुति भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुल विधानसभा की सीटें वहां पर 288 हैं, 145 आंकड़ा है बहुमत का, लेकिन उसे क्रॉस करता हुआ महायुति गठबंधन नजर नहीं आ रहा है। 141 सीटें हैं, महाविकास अघाड़ी 122 सीटों पर ही रुका हुआ इस सर्वे के अकॉर्डिंग नजर आ रहा है। लेकिन अगर इन परिस्थितियों को देखें तो महायुति भी सरकार बनाता हुआ नहीं दिख रहा है, उनका जो खेमा है वो नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में मैंने कहा था कि अन्य भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये देखिए 11 से 16 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं, तो ये एक निर्णायक भूमिका में अन्य लोग रह सकते हैं। अब देखिए अगली स्लाइड पर आते हैं, 2019 के आंकड़े एक बार आपको रिमाइंड कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त 105 सीटें जीती थी। इस बार भी अगर मैक्स टू मैक्स जीतेगी सर्वे के अकॉर्डिंग तो फिर 105 सीटें ही जीतेगी। पिछली बार इन्होंने जीते थे, शिवसेना के साथ थे, 56 सीटें शिवसेना ने जीती थी। ना उस वक्त शिवसेना में तोड़फोड़ हुई थी, ना एनसीपी में तोड़फोड़ हुई थी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और बहुत अच्छे आंकड़े उनकी तरफ से थे। बिल्कुल आप समझिए कि बहुमत का आंकड़ा तो बड़ी आसानी से उन्होंने पार कर लिया था, इन दोनों लोगों ने मिलकर, और सरकार बनाने की अच्छी स्थिति में थे। लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसने स्थिति बदल कर रख दी। आंकड़ों की बात करें तो एनसीपी ने उस चुनाव में 2019 के चुनाव में 53 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी, एआईएमआईएम के खाते में भी 2 सीटें गई थी, और एमएनएस जो कि राज ठाकरे की पार्टी है उसके खाते में भी 1 सीट गई थी। लेकिन पिछली बार की जो स्थिति थी वो किस तरह से बदली हम सबने देखा। एक महाविकास अघाड़ी का गठबंधन बनाया गया जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिल गए, और इन्होंने मिलकर, इस तिगड़ी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह जी से हमारी बंद कमरे में बातचीत हुई है, 2.5 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर बात हुई है, लेकिन वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, इसलिए हम उनके गठबंधन में नहीं रहेंगे। काफी खींचतान हुई होगी, आपको भी याद होगा अच्छे से। उसके बाद शिवसेना उस गठबंधन से, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से अलग हो गई और उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर, जो कि पहली बार ऐसा कॉम्बिनेशन देखा गया महाराष्ट्र के अंदर, उसने कमाल कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सरकार चलती रही, लेकिन फिर शिवसेना में तोड़फोड़ हुई, एनसीपी में उसके बाद तोड़फोड़ हुई, और परिस्थिति यह आ गई है कि वहां पर अब महायुति की सरकार है, जो कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, अजीत पवार डिप्टी सीएम है, और मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे हैं। अब वहां पर परिस्थिति क्या बदलने वाली है और महाराष्ट्र में क्या सरकार जाने वाली है, उसकी विदाई क्या होने वाली है, और अगर होने वाली है तो क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है? क्योंकि उत्साहित तो है वो खेमा, क्योंकि इंडिया गठबंधन तले जिस तरह से इलेक्शन लड़ा गया, जिस तरह के नतीजे आए हैं, महाराष्ट्र में खास तौर पर 30 सीटें जीती गई हैं 48 में से, तो एक उत्साह तो इंडिया गठबंधन के अंदर, एमवीए के अंदर साफ तौर से नजर आ रहा है। लेकिन क्या
वो जो उत्साह है वो क्या बरकरार रह पाएगा विधानसभा चुनाव के बाद भी, नतीजों के बाद भी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये सर्वे आया है उसने एक तरह से खलबली मचाकर रख दी है। मैंने आपको 2019 के नतीजे दिखाए, 2024 में क्या तस्वीर रह सकती है वो बताया, और ये देखिए सीटों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा रहेगी ये बताया जा रहा है। और वोट परसेंटेज के हिसाब से भी देखिए 25% वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह सर्वे बता रहा है कि बहुमत किसी के पास नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार कौन बनाएगा। अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो पलड़ा एमवीए का भारी है, इंडिया गठबंधन का भारी है, लेकिन क्योंकि स्थिति परिस्थिति एमवीए की उतनी मजबूत इस सर्वे के अकॉर्डिंग नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, महायुति गठबंधन है, वो आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो महायुति गठबंधन है वो भी बहुमत के आंकड़े को पार करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कांटे की टक्कर रहने की संभावना है। इस सर्वे को लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपका अंकगणित क्या कहता है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।